घने कोहरे के चलते पीएससी की 3 गाड़ियों समेत 6 गाड़ियां आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घने कोहरे के चलते हुए इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। हालांकि पीएससी के जवानों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव काम जारी है। सहारनपुर में एक किसान ने अपनी ही पत्नी और बेटे पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि उसकी पत्नी ने उसे मृत घोषित कर उसकी जमीन अपने नाम कर ली, साथ ही बैंक से उस जमीन पर लोन भी ले लिया। किसान ने यह भी कहा कि यह सब तहसीलदार के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है। अमृतसर में ठंड से लोगों का बुरा हाल है। पूरे शहर में कोहरे की चादर ओढ़ ली है। वहीं हाड़ कपा देने वाली ठंड से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे का यातायात पर भी बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बहुत ही कम होती जा रही है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। घने कोहरे के चलते बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। वहीं दूसरी ओर कोहरे के चलते करीब 20 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिनमें कई गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। बिजनौर की पूर्व सपा विधायक रुचिवीरा बसपा में शामिल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि रुचिवीरा आजम खान की बहुत करीबी थी। वहीं यह भी कयास लगाया जा रहा है कि रुचिवीरा बिजनौर सीट से गठबंधन की उम्मीदवार रहेंगी। बुलंदशहर में नगरपालिका परिषद अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा के नेतृत्व में नगरपालिका सभासदों ने एसडीएम के माध्यम से नितिन गडकरी, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री एवं गंगा संरक्षण को ज्ञापन पेश किया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया कि शहर में सीवर लाइन डाली जा रही है। पाइपलाइन डालने के बाद सड़क में कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। देवरिया में नाबालिग बच्चों के ई रिक्शा चलाने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने अनोखी कार्रवाई की। आपको बता दें कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ई रिक्शा चलाने वाले नाबालिग बच्चों को हाथ ऊपर करवाकर यह शपथ दिलवाई कि जब तक वो बालिग नहीं हो जाते रिक्शा नहीं चलाएंगे। कह रहे थे ई रिक्शा बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, एक्सीडेंट कर दे रहा है, पलट दे रहा है। जो नाबालिग लड़के सबसे बड़े कारण थे। इनके पास जुर्माना के लिए 1 रुपया होता नहीं है। दिन भर को खड़ा किया और पता चला कि अगले दिन मुझे मजबूरी छोड़ना पड़ता, कुछ चालान जुर्माना करके छोड़ना पड़ता था। लेकिन आज कई लोगों ने कहा कि इनको कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ा इनको शर्म भी लगे, तो थोड़ा सा इनको एकाध को जो है दंड स्वरूप जो है लोग आम और टेम्पू वाले और रिक्शा वाले देखें तो और भी सुधरें। तो सर एकाध 2 को टेम्पू पर खड़ा भी किया गया है और इनका जुर्माना काटा गया। करीब 45 ई रिक्शा पे नाबालिग बच्चों पे जुर्माना काटा गया। करीब 7200 रुपया जुर्माना काटा गया। फर्रुखाबाद के शमशाबाद में 15 साल की नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं अब आरोपी नाबालिग बच्ची और उसके परिजनों को केस वापस लेने और गर्भपात कराने का दबाव बना रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 15 साल की उस बेटी के साथ में 45 साल के आदमी ने रेप किया है और जब उसने घर बताई कि हमारे साथ में इस व्यक्ति ने रेप किया है तो उसे डराया धमकाया और इनके घर पे कच्चा टूटा मकान है तो सारे भैया आ गए और इनको डर पाया और तब फिर इन्होंने कहा कि अरे नहीं हमारी लड़की के साथ में कुछ, तो इन्होंने समझा कि इसका लड़की का पेट फूल रहा है तो लोगों ने बता दिया इसका पित्त है वो बढ़ गया है, तो उसकी दवाई दिलवाने गए और जब दवाई दिलवाई उसके बाद में बताया डॉक्टर ने कि अल्ट्रासाउंड करवाया। जो अल्ट्रासाउंड मालूम पड़ा 6 महीने बाद तो उसमें बच्चा निकला 6 महीने का। बताइए 6 महीने का बच्चा 15 साल की लड़की के साथ, लड़की मरेगी नहीं तो क्या होगा। लखनऊ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, जिसमें स्कॉर्पियो में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में अचानक बड़ी ठंड को देखते हुए डीएम ने रैन बसेरे की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ली। आपको बता दें कि डीएम ने लखनऊ में बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आगरा में पेट्रोल डालकर मारी गई छात्रा संजली को न्याय दिलाने के लिए लखनऊ में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की, साथ ही पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की। आपको बता दें कि संजली को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है और सरकार की उन अपराधों पर कोई लगाम नहीं है, ये बहुत सोचनीय बात है। क्योंकि सरकार जब हमारे देश में और प्रदेश में यह नारा देख के आई थी कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन यहाँ पर सबका साथ तो नहीं है, ना ही सबका विकास हो रहा है। यहाँ पर जब दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर कोई भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है।